क्रूड चला 6000 की राह पर। सोमवार 28 अप्रैल को क्रूड में बहुत ज़्यादा ऊटा-पटक होने वाली है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है, क्योंकि भाई साहब ट्रम्प भाई ने फिर से फोड़ दिया बम, आई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई क्रूड ऑयल के मंडे के सोमवार को 28 अप्रैल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, वीकली बेसिस फ्रॉम 28 अप्रैल से आपका 2 मई तक के क्या लेवल्स रहने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। कौन-सी न्यूज़ है ये, उस न्यूज़ का एनालिसिस करके उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, उससे लेवल जनरेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। भाई अगर ये सब काम नहीं करे तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें कौन-सी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बाँध दें, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जो है उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209719193 आई रिपीट 8209719193 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वही जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं सिर्फ वही करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो की कौन सी न्यूज़ है ये बता देते हैं आपको। तो हमने ये क्रूड का इन्वेस्टिंग आपको मैं बता देता हूँ कि हम इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, ऑयल प्राइस, ब्लूमबर्ग, रीयूटर्स, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि दीज आर काइंड ऑफ प्रोफेशनल साइट्स। मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल साइट है, ब्लूमबर्ग, रीयूटर्स, इन्वेस्टिंग, ऑयल प्राइस, एफएक्स एम्पायर्स, राइट। तो मैं इससे अपनी न्यूज़ देखता हूँ फिर एनालिसिस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बात आ गई है अपनी, अ, ये तो हमारी क्रूड ऑयल की न्यूज़ है। सबसे पहले क्रूड ऑयल की न्यूज़ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 25 अप्रैल की न्यूज़ है, ठीक है? तो बताया तो मैं आपको यहाँ पे, मतलब आज की न्यूज़ है। तो यहाँ पे बताते हैं कि क्या न्यूज़ है। ऑयल सेट फॉर वीकली लॉस। ऑयल सेट फॉर वीकली लॉस ऑन ओपेक प्लस सप्लाई रूमर्स। भाई साहब ये कौन सा रूमर्स आ गया है? देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं ना सर, बैंक निफ्टी में ही रूमर आते हैं या इंडियन मार्केट में ही रूमर्स आते हैं। नहीं भाई साहब, रूमर्स हर जगह आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी आते हैं। मार्केट भले इंटरनेशनल हो, इंडियन हो, हर जगह एक ही चीज़ होती है गाइस। चलिए बात कर लेते हैं इस न्यूज़ का। मैं आपको भावार्थ समझाऊँगा, हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑयल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू एंड द वीक विथ डिक्लाइन following report that OPEC Plus may increase output and due to positive developments regarding the situation in Ukraine. OPEC Plus is considering adding more barrel to productions, particularly as some members like Kazakhstan struggle to meet output reduction commitments. तो अब देखिए जो न्यूज़ है ना गाइस, अगर मैं सिर्फ इस न्यूज़ को एज इट इज लूं कि भाई साहब यार ओपेक का प्रोडक्शन हाइक हो रहा है। यूजुअली जब प्रोडक्शन कट करता है तो क्रूड में बहुत बड़ा उछाल आता है। अब यहाँ पे वो प्रोडक्शन हाइक कर रहा है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये तो सीधी-सीधी बुलिश न्यूज़ है यार, सीधी-सीधी बुलिश न्यूज़ है, इसमें सोचना ही क्या? नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। पहले बता देता हूँ, देखिए प्रोडक्शन हाइक ओपेक पहले भी कर चुका है, इंडिकेशन दे चुका है, कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात ये सिर्फ रूमर्स है, ठीक है ना? सिर्फ रूमर है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे जा चुका है। उसके बाद आज क्रूड ऑयल फिर से ऊपर आया था। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता चुका हूँ, क्रूड ऑयल सेट है। ठीक है, अमेरिका टैरिफ वॉर जो चल रहा है ना, उसका सिंपल रीजन बहुत है, डी डॉलराइजेशन एंड क्रूड में। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रूड में बुलिशनेस, कि क्रूड आपको 7,000 चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन क्रूड को एक सब्सटैंशियली फायदा मिलेगा और मुझे लगता है 6,000 तक आपको यह मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ है ना, र्यूमर है, राइट? और ये रूमर ऑलरेडी मार्केट में इम्पैक्ट कर चुका था। आज वापस से रिकवरी दिखाई, मैं आगे चार्ट में बताऊंगा। तो सोमवार को और बहुत बड़ी रिकवरी आने वाली है, धमाका होने वाला है, वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले वहीं चल लेते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले मैं एक बार और देख लेता हूँ कि और कोई न्यूज़ तो नहीं आई है। यहाँ पे अपन देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ खोली है। देखिए, ट्रम्प ऑफिशियल पुश आईईए टू ड्रॉप एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। देखिए ये एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं। हालाँकि ये न्यूज़ नेचुरल गैस से रिलेटेड हो सकती है, क्रूड से भी रिलेटेड है। तो मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि इन्होंने एनर्जी मेंशन किया है, एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा।
The Trump administration pushing the international agency to ditch its focus on the energy transition and promotion of renewable energy to ditch its focus on the energy transition and promotion of two sources beef report emerged as early as the last summer during President campaign. Trump would push the IEA, for which the United States provide a quarter of the funding on energy security and fossil fuel supply. देखिए सिंपल सी बात है, ट्रम्प ये बोल रहा है कि भाई साहब आपको जो करना है ग्रीन एनर्जी पुश आइए सब कुछ करिए, लेकिन साथ में क्रूड को भी साथ में रखिए, क्योंकि देखो वो यूरोप जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि यूरोप ने सडनली नेचुरल गैस का लेना बंद कर दिया है रशिया से। अब वो कोल लेना स्टार्ट हुआ तो कोल ज्यादा दिन तक टिका नहीं भाई, कोल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, अब उसके फोड़े पड़ गए। राइट, ट्रम्प यही बोल रहा है कि हमें बैलेंस बना के रखना है भाई साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चारों तरफ से क्रूड अपसाइड का ही मोमेंटम बह रहा है, न्यूज में भी टैरिफ, और जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा क्रूड पे, राइट। और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि मेटल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर मेटल इंडस्ट्री से क्रूड का क्या मतलब? अरे भाई क्रूड का किससे मतलब नहीं है, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसका क्रूड से इंपैक्ट नहीं है भाई साहब? मेटल इंडस्ट्री, भाई क्रूड की रिफाइनरीज। क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल होता है ना, कच्चा तेल को खाया जाता है क्या? कच्चा तेल डालते हो आप अपनी कारों में? क्रूड के बाई प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोल डीजल, रिफाइनरीज होती है। इंडिया में सिर्फ एक ही रिफाइनरीज है, रिलायंस रिफाइनरीज। आउट ऑफ द इंडिया बहुत सारी रिफाइनरीज वगैरह रशिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में काफी सारी रिफाइनरीज है। तो वहां पे रिफाइन होने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो मेटल से बने होते हैं भैया। जो शिप और कंटेनर्स होते हैं वो मेटल से बने होते हैं भाई साहब, लोहा जिंक कॉपर सब उससे बने होते हैं। सब पे इम्पेक्ट पड़ेगा भाई साहब। तो चाइना की जो न्यूज है मेटल इंडस्ट्री वाली, जिसपे वो टैरिफ ईज करने वाला है, तो उसका क्रूड में भी बूस्ट होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो ये न्यूज़ वगैरह है, जो भी मैंने अभी देखी है, बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट दिखाएगी प्राइस पे। तो अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे चार्ट पे। तो जैसे ही हम चार्ट पे आते हैं, मैं सबसे एक डिस्क्लेमर निवेदन करता हूँ कि दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट अ सर्टिफाइड इन काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी हम नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भैया आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। चार्ट देख लेते हैं भाई साहब, चार्ट क्या दिखा रहा है। तो भाई साहब चार्ट दिखा रहा है कि ये है 5385 पे। गाइस मैं आपको वापस से व्हाट्सएप नंबर नोट करा देता हूँ, ठीक है ना। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। चलिए चार्ट पे बता देते हैं कि चार्ट में क्या होने वाला है। 5385, देखो जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनसे हमने हमेशा यही बोला है कि भाई साहब जैसे जैसे क्रूड नीचे जाए आप उसको ले लीजिए। तो देखो क्रूड पहले 5450 तक गया, हमने अच्छा खासा मतलब हमें फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद फिर नीचे गए, फिर एक्युमुलेशन किया, फिर गया, मतलब ये तो अपने रोलर कोस्टर वाली मतलब मज़े आ गया। अगर आपको रोलर कोस्टर में ये पता चल जाए कि ये कब नीचे जाने वाला, कब ऊपर जाने वाला, तो भाई साहब आपकी तो दुनिया पलट जाएगी। और हमारी ये थ्योरी है रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं हमारी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी, मैंने अपने नाम बनाए। ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना कहीं यूट्यूब पे सिर्फ स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मिलेगी। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाई मैंने, ठीक है? कहीं नहीं मिलने वाली आपको। मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी मतलब मेरे नाम दूँगा बस, जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए सही रहेगी, कारगर रहेगी, उसके मैं कुछ भी नाम दूँगा एक्स, वाई, जेड यार, ठीक है? तो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है, जिसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। अब मैं आगे बताता हूँ कि सोमवार को 28 अप्रैल को क्या होने वाला है, उसके बाद 28 अप्रैल से 2 मई तक क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो 5385 में भाई साहब ये आज क्लोज़ हुआ है। मई की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको आप पे खोल देता हूँ। तो देखिए 19 मई की एक्सपायरी की बात करें, तो यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट इज़ काइंड ऑफ लाइक एक हिली एरिया बना रहे हैं, मतलब एक्युमुलेशन कर रहे हैं। जैसे आप हिल एरिया में जाते हैं ना, मान लो आप ऊटी जा रहे हैं, तो ऊटी पे जब आप उस पे जाते हैं हेयरपिन बैंड पे, राइट? तो हेयरपिन बैंड जो होते हैं ना, पहले आपको ऊँचाई पे ले जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्टीप रहेगा, उसके बाद थोड़ा-सा निचाव भी आएगा, नीचे भी जाओगे, फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा नीचे जाओगे, फिर और ऊपर जाओगे, ऐसा करते-करते आप ऊपर जाओगे। ऐसा नहीं कि एक स्टीप जा रहे हो आप ऊपर ही ऊपर जाते-जाते हो, वो वाला या हिली एरिया बना रहा है ये। देखो मेरा अलग चार्ट का तरीका है, आप कैंडलस्टिक से भी कर सकते हैं, वो दोनों का एक ही सिंपल सा वो रहता है, इसमें कोई भी अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हालाँकि मैं चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी यूज़ करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं जो सीक्रेट्स हैं मेरे, मैं किसी को नहीं बताता हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ दूसरी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी यूज़ करता हूँ।
तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को आपको ये 5,520 नज़र आता हुआ दिखाई देगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 5,520 नज़र आएगा। सपोर्ट क्या रहने वाला है यहाँ पे? सपोर्ट देखिए आप यहाँ पे 5,280 का रखेंगे और आपको मिनिमम टू मिनिमम 5,520 के मिलेंगे। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई सर मंडे के बाद क्या होने वाला है? तो देखो मंडे के बाद भी मुझे लगता है कि आपको विदिन 1 वीक और मे बी 10 डेज़ आपको ये 6,000 के आस-पास भी आता हुआ दिखाई देगा। मिनिमम टू मिनिमम 5,800 तो पक्का है गाइस, ठीक है ना? मिनिमम तो पक्का है। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा नीचे जाए उतना अक्युमुलेशन करिए। दैट इज़ इन द क्रूड। एनजी में हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है, इसके बाद मैं एनजी का वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो अगर मान लो नीचे जाता मैं आपको एडवांस में स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बट मैं डिस्क्लेमर देता हूँ गाइज़ ये मेरा आउटलुक आज का है, बेस्ड ऑन आज के फैक्ट्स, आज की जो न्यूज़ है, आज की जो तथ्य है, उसके बेसिस पे मैंने ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन हो सकता है संडे को मैं फिर से अपना असेसमेंट चेंज कर दूँ, मंडे को हो सकता है मैं फिर चेंज कर दूँ। तो भाई चेंज इसलिए करूँगा कि अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई तो फिर तो चेंज होना पड़ेगा ना। या मैं किसी से प्यार-व्यार में तो नहीं पड़ा हूँ ना कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा, हैं? वो तो वाला है नहीं भई, यहाँ पे तो डेफ़िनेटली आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा भैया। ठीक है ना? तो इसीलिए मार्केट में जो कहेंगे भई अगर संडे को कोई न्यूज़ आती है और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगा। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता हूँ। बट ये एक जनरल आउटलुक मैंने दिया है आपको और अभी जो न्यूज़ आई है उसके बेसिस पे मैंने दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइस कम से कम मैं इतनी रात को मतलब रात की 12:30 बज रही है गाइस, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कार में बैठ के। गाइस प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। भाई मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता है। और अगर गाइस आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। एनजीओ को भी फंड की ज़रूरत होती है तो आप मदद करना चाहते हैं, आपकी इच्छा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जैसे आप वीडियो ऑन करते हैं तो आपको नीचे लाइक शेयर के बटन दिखते हैं। अगर आप उसको थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन नज़र आएगा। उसमें आप 100-200 रुपए जो भी आपको आपको जो उचित लगता है, अगर आप आर्थिक मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। So with this nice, full and novel thought, this is Ajan signing off, guys. Bye bye.